नमस्ते बच्चों। तो आज हमारा क्या है, पार्ट 6 है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए मानसिक योग्यता का, जो कि हमारा क्या है 2023 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसका पार्ट 6 है। और यदि अभी तक आपने क्या है पिछले पार्ट नहीं देखे हों रीजनिंग के, तो यहाँ पर क्या है पहले क्या है 5 पार्ट आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद इस पार्ट को आप अटेंड कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, इसमें क्या है निर्देश दिया है, क्या दिया है, उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट टुकड़ों से बनाया गया है, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है पिछली बार के जो प्रश्न पत्र था उसका 33वां और 34वां नंबर का प्रश्न है, और इसके बाद अगला प्रश्न करेंगे हम। तो ये यहाँ पर हमको प्रश्न चित्र दिया है रेड कलर में, ठीक है। और यहाँ पर क्या है ब्लू कलर में यहाँ पर क्या है उत्तर चित्र दिए हैं। तो इसमें क्या है कि इस चित्र में जो यहाँ पर क्या टुकड़े दिए यहाँ पर, इन टुकड़ों को मिलाकर एक आकृति बनाई गई है, और वो आकृति ABCD 4 ऑप्शन में दे रखी है। तो इनमें से कौन सी आकृति है वो आपको यहाँ पर बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखें यहाँ पर क्या है, इन चित्रों में यहाँ पर अच्छे से आप देख लो, जैसे इसमें यहाँ पर क्या है 2 ट्राइंगल इधर हैं, ठीक है। और इन आकृतियों को देख लो, इनको मिलाकर जब आप आकृति बनाओगे तो पहले जैसे ए वाली आकृति बनाओगे तो ऊपर डबल लाइन आ रही है, ठीक है। तो डबल लाइन तो यहाँ पर आएगी नहीं, जैसा अभी बिट्टू बता रही थी, ठीक है। इसी प्रकार जैसे क्या है बी वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि बी वाले में क्या है जब आप इसको मिला भी देते हो, ठीक है, ये ट्राइंगल होगा, ये ट्राइंगल होगा, ये बीच वाली आकृति, लेकिन बीच वाली आकृति में लाइन नहीं आ पाएगी, इसलिए बी वाला ऑप्शन इसका नहीं बनेगा। सी वाली तो आकृति गलत बनी है, वो छोटी आकृति यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपका आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, डी आंसर आपका बनेगा यहाँ पर, ठीक है। जैसा उसमें दिख रहा है कि नीचे 2 ट्राइंगल होगा यहाँ पर, ये नीचे ट्राइंगल हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये बीच वाली जो 5 भुजाओं वाली आकृति है, ये 5 भुजाओं वाली आकृति जाती है, और साइड वाले ये थे, तो इन दोनों को यहाँ पर मिलाते हैं तो ये एक लाइन यहाँ पर ये बन जाएगी मिलने से, ठीक है। डी वाला आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर यहाँ पर हम क्या है 34 नंबर के प्रश्न पर आ जाते हैं। ये इधर क्या दिया है, इसका प्रश्न चित्र दिया है, इधर 4 आकृतियां आपको दे रखी हैं, ठीक है। तो इनमें से यदि आप क्या है इनको यदि मिलाते तो कौन सी आकृति बनेगी, तो देखो यहाँ पर क्या है, इसमें आप ये देख सकते हो कि पहले यहाँ पर डी वाली आकृति तो बनना संभव ही नहीं है उसमें, क्योंकि ऐसी 2 आकृति हमारे पास है ही नहीं है, जबकि इसमें 2 आकृति इसमें आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो वो तो बनेगा ही नहीं डी वाला। तो अब इसमें देखें यहाँ पर जैसे ए वाला, तो ए वाला इसका बन जाएगा, क्योंकि ये वाली आकृति ये रखी हो गई, और फिर इसको पलट के इसमें शिफ्ट कर दोगे तो ये वाली आकृति आ गई, और लास्ट में छोटी वाली आकृति यहाँ पर रखी हो जाएगी, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका इसका बन जाएगा इसमें, ठीक है। बी वाला और सी वाला नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है इस वाले को आप यदि ये मानते हो तो इसका अंदर की साइड है जी, ठीक है, जबकि इसको क्या देखेंगे तो ये क्या है बाहर की साइड हो रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर बी और सी इसका नहीं हो सकता, मतलब इसका आंसर क्या बनेगा, ए हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लें, फिर अगले अगले प्रश्नों पर चलते हैं। हाँ देखें तो अगला हमारा क्या है 35 और 36 नंबर का क्वेश्चन है, इस निर्देश की लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, फिर वो ये यहाँ पर क्या है इन उपलब्ध कटआउट टुकड़ों में से कौन सा बनाया जा सकता है, ठीक है। इसे इन टुकड़ों को मिलाकर क्या है इन 4 ABCD में से कौन सा यहाँ पर चित्र बनाया जा सकता है, वो आपको यहाँ पर सर्च करना है। और हम क्या है अभी क्या है बिट्टो को बुलाते हैं, तो बिट्टो आकर बताएंगे कि इसका क्या है, बिट्टो आप आए और बताएं इस आकृति की कटआउट द्वारा यदि हम मिलाते हैं तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा बनाया जा सकता है। देखें यहाँ पर बिट्टू बता रही सी, वेरी गुड। तो कौन सा बनाया जा सकता है, सी वाला इससे बनाया जा सकता है। क्यों बनाया जा सकता है, क्योंकि जब आप इसको मिलाओगे तो यहाँ पर ये ट्राइंगल बड़ा वाला हो गया, ठीक है, और इधर यहाँ पर जो चतुर्भुज है वो यहाँ पर क्या लग जाएगा, ठीक है। और 2 अलग अलग ट्राइंगल हैं ये, और ये यहाँ पर ये 2 अलग अलग ट्राइंगल यहाँ पर आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर आपका आंसर सी हो जाएगा। ए नहीं हो पाएगा क्योंकि बड़े वाले ट्राइंगल में बीच में कट लगा है, बी नहीं हो पाएगा क्योंकि बड़े वाले ट्राइंगल में बीच में कट लगा है, और उसमें भी यहाँ पर डी भी नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें बड़े वाले ट्राइंगल में बीच में कट उसमें लगा हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार क्या है देखें अगला प्रश्न हमारा 36 नंबर का है, जिसकी यहाँ पर क्या प्रश्न आकृति आपको इसमें दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इन टुकड़ों को मिलाकर आपको ABCD 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो अपने क्या पास बिट्टो आ गई थी, तो इनसे ही पूछ लेते हैं कि बिट्टो यदि आप बताएं कि इनको यदि आप मिलाते हो, थोड़ा सा अच्छे से देख लें पहले, इनको यदि हम मिलाते हैं
तो कौन सी आकृति यहाँ पर क्या है इनमें से बनेगी, थोड़ा इधर होकर क्या सोच लें, बताएं। तो इन टुकड़ों को मिलाते हैं, इन टुकड़ों के द्वारा कौन सी आकृति निकल कर आ सकती है, बताएं बिट्टू। बी वाली, वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या होगा, बी वाला होगा। क्या होगा तो वो मैं बता देता हूं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ पर एक बड़ा ट्राइंगल है, तो ये बड़ा ट्राइंगल यहाँ पर आ गया। फिर इसमें यहाँ पर देखो चतुर्भुज है, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, और ये दो ट्राइंगल है, ये वाले यहाँ पर फिट इसमें हो जाएंगे, तो बी वाला आंसर आपका हो जाएगा। ए क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि ए में यहाँ पर क्या चार छोटे छोटे ट्राइंगल है, जो कि संभव नहीं है, ठीक है। इसमें यहाँ पर एक ही ट्राइंगल आ रहा है छोटा, तो वो भी नहीं बन पाएगा, ठीक है। सी इसलिए नहीं बन पाएगा क्योंकि बीच में लाइन आ रही है, तो बीच में लाइन यहाँ पर क्या है इस वाले में नहीं आ पाएगी, इस आकृति में बीच में लाइन नहीं आ पाएगी, मतलब बी वाला ऑप्शन आपका आंसर इसमें बन जाएगा उसमें, ठीक है। अब अपना अगले निर्देश पर चलेंगे, क्योंकि ये निर्देश पे 4 प्रश्न थे, अगले निर्देश के लिए हम चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। हाँ, देखें तो हमारा क्या है अगला निर्देश है, और इस निर्देश पर आधारित क्या है कुछ क्वेश्चन हम करेंगे जो परीक्षा में आए थे। तो इसमें क्या दिया है, उत्तर चित्रों से उस चित्र को चुनें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा या सम्मिलित है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर प्रश्न चित्र है, और ये प्रश्न चित्र इन 4 आकृतियों में से किसी एक आकृति में छुपा हुआ है, और वो आपको यहाँ पर निकालना है कि कौन सी आकृति में यह प्रश्न चित्र यहाँ पर छुपा हुआ है, ठीक है। यहाँ से क्या है अपना क्या है निर्देश चेंज हुआ यहाँ पर, तो ये आकृति इन प्रश्न चित्रों में से, उत्तर चित्रों में से कौन सी आकृति के अंदर छुपी हुई है, ठीक है। तो इसमें देखें यहाँ पर ये ट्राइंगल बना है, और यहाँ पर क्या है स्क्वायर बना है, तो ये वाली आकृति यदि हम देखें तो यहाँ पर क्या है ट्राइंगल, और ये देखें तो कौन सी में छिपी हुई है, यहाँ पर ए वाले में ही यहाँ पर छिपी हुई है, ठीक है। बी वाले में क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बी वाले में ट्राइंगल तो है, लेकिन यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल है, जबकि राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या है सी वाले में, तो सी वाले में यहाँ तो ट्राइंगल है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, और डी वाली तो आकृति ही खैर गलत है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर 36 नंबर का आपका क्वेश्चन है, ये यहाँ पर इसमें आकृति बनी हुई है प्रश्न चित्र में, और इस प्रश्न चित्र में से यहाँ पर क्या है 4 उत्तर आकृति हैं, तो आपको देखना है जो प्रश्न चित्र वाली आकृति इन 4 में से किस में यहाँ पर छिपी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे से देख लें, जैसे नीचे यहाँ पर लेफ्ट साइड में यहाँ पर क्या है स्क्वायर बना हुआ है, और लेफ्ट साइड यहाँ पर एरो भी क्या है लेफ्ट साइड में खुला हुआ है, राइट साइड में लाइन है, और वो नीचे की साइड उसका मुंह खोले हुए है, तो ए वाला आंसर इसका हो नहीं सकता, क्योंकि ऊपर इसमें एरो नहीं बन रहा है, ये तो बन रहा है यहाँ पर, ये दोनों बन रहे हैं, लेकिन एरो इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है यहाँ पर। बी वाली आकृति भी नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि इसमें रेक्टेंगल बना है, लेफ्ट साइड में एरो भी है, लेकिन लेफ्ट साइड में राइट साइड में नीचे की साइड इस प्रकार की लाइन नहीं है, यानी इसका आंसर जो है वो यहाँ पर कौन सा है, सी वाला इसका आंसर है। क्योंकि यहाँ पर देखो ये रेक्टेंगल है, तो ये रेक्टेंगल है, राइट साइड में नीचे की साइड लाइन है, तो राइट साइड में नीचे की साइड लाइन है, और लेफ्ट में ऊपर की साइड एरो बना है, तो देखो लेफ्ट में ऊपर की साइड ये एरो यहाँ पर बन जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो जो यहाँ पर क्या है ये आकृति बनी हुई है प्रश्न चित्र में, वो कौन सी में आ जाएगी, सी वाले में, उसमें उत्तर चित्र में आ जाएगी, ठीक है। तो पहले का आंसर ए हो जाएगा, दूसरे का आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, मतलब 35 और 36 नंबर का जो प्रश्न आपका हो जाएगा उसमें, सॉरी 37 38 नंबर के क्वेश्चन थे जी प्रश्न, यहाँ पर क्या है पिछला नंबर डाला रहेगा इसमें, ठीक है। चलें तो अगले प्रश्न पर। हाँ, देखें तो हमारा क्या है इसी निर्देश पर क्या है अगला प्रश्न है 39 नंबर का, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर क्या है कि प्रश्न चित्र जो छिपा है, ये प्रश्न चित्र इन 4 उत्तर चित्र में से किस में छिपा है वो आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखो इस प्रकार W बना है, तो ये W की आकृति इन प्रश्न उत्तर चित्रों में से किस में यहाँ पर छिपी हुई है वो आपको यहाँ पर देखना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखें यहाँ पर जैसे क्या है D तो यहाँ पर संभव ही नहीं है, इसमें तो W बनना ही नहीं है, इसमें भी यहाँ पर क्या नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पर क्या W की लाइन है वो सीधी है, लेकिन इसमें थोड़ी सी तिरछी है, और ना ही इसमें है, यानी आपका W कहाँ पर छिपा हुआ है, इसमें छिपा हुआ है, ठीक है। आप देख भी सकते हैं जैसे यहाँ पर क्या है इस प्रकार जो आकृति जो छिपी हुई है, यही आकृति अपनी उसमें बनी हुई है, ठीक है। अब दूसरा इसमें देखें 40 नंबर का प्रश्न देखें, तो ये यहाँ पर जो प्रश्न चित्र वाली आकृति है इन 4 उत्तर चित्रों में से किस चित्र में यहाँ पर छिपी हुई है वो आपको निकाल कर यहाँ पर दिखाना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जैसे क्या है इस वाली आकृति को आप देखें तो यहाँ पर किस में है, सी में है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर नीचे वाला भाग ये है और ये ऊपर वाला भाग, ये ट्राइंगल वाला भाग इसमें है, तो सी में यहाँ पर है। डी से कोई संबंध नहीं है, ना बी बनेगा क्योंकि इसमें ट्राइंगल उल्टा बन रहा है,
इसमें ट्राइंगल दिख तो रहा है, लेकिन ट्राइंगल कैसा है, बड़ा है, जबकि ट्राइंगल कैसा है, छोटा है। मतलब सी वाला आकृति आपकी इसमें बन जाएगी। इस प्रकार आपके क्या है वर्ष 2023 की क्या है रीजनिंग के 5 पार्ट में यहाँ पर क्या 40 प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाते हैं। यदि आपने पिछली क्या है वीडियो ना देखी हो तो उनको भी यहाँ पर क्या है आप क्या है प्ले लिस्ट में जाकर उनको भी देख लीजिए। इसके बाद हम क्या है अगले जो क्या है प्रश्न करेंगे तो वो क्या है अंक गणित से संबंधित करेंगे, जो कि 20 प्रश्न है 2023 के। ठीक है, धन्यवाद।